मुकाबला होता है जहाँ कोई सामने खड़ा रहता है, इनके सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता, तो मुकाबला कहाँ से होगा। हाथी है हाथी, वो चलते जाएंगे, कुत्ते लोग भौंकते रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका लोकसभा के रण में, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। कई जगह पर मतदान हो चुके हैं और ऐसे में देखिए सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है। सबसे ज्यादा कहीं भी आप निकलते हैं तो चर्चाएं राजनीति को लेकर ही हो रही हैं और ऐसे में न्यूज वन इंडिया का चुनावी काफिला उस जगह पर पहुंच चुका है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। जी हाँ, इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से आज आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ की जनता का क्या कुछ मूड रहने वाला है, क्या कुछ मिजाज है। क्योंकि 2014 से अगर बात करें तो यही वो जगह है जब गुजरात की सत्ता को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी की ओर से नामांकन किया गया, चुनावी हुंकार भरी गई। लगातार 2 बार जीत हासिल करने के बाद दिल्ली की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। ऐसे में जानेंगे कि इन 10 सालों को लेकर वाराणसी की जनता की क्या कुछ राय है, यहाँ क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आखिर ये जो 10 साल है वो कैसे रहे हैं और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने क्या मूड बनाया है। तो चलिए दशाश्वमेध घाट की आपको झलक भी दिखाते हैं, इसके साथ साथ लोगों से बातचीत कर यहाँ लोगों का मिजाज भी समझेंगे। आइए चलते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। एक बार मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगी कि हमारे दर्शकों को वो झलक दिखाए, दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, जो आस्था की डुबकी लगाते हुए तो कहीं बोटिंग करते हुए नजर आएंगे। और हालांकि एक बड़ी तादाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इंतजार करती हुई, क्योंकि इस वक्त संध्या आरती का समय भी हो रहा है। तो इसी कड़ी में चलिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और मिजाज को भापते हैं कि इस बार क्या कुछ मिजाज है। भैया यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ आपका हम 30 साल से लगा रहे हैं। 30 साल से लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए 10 साल की अगर पिछले बात करें, क्योंकि वाराणसी से सांसद आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पिछले 30 सालों में आपने क्या बदलाव इन 10 सालों में देखा है? बहुत बदलाव आ गया है। कुछ गिनवाएंगे? जैसे अब यहाँ की सफाई है, जैसे यहाँ के लोग पब्लिक है, बहुत लोग अच्छे से आए हैं और जा रहे, हर सुरक्षा है, कोई की दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे बढ़िया है, मोदी जी का राज चल रहा है, इसीलिए इतना बढ़िया चल रहा है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुकानदार की भी परेशानी इतना नहीं आ रहा है। इस बार का क्या मिजाज लग रहा है? अब इधर देखिए, अब वो तो मोदी जी के ऊपर है, यहाँ के लोग के ऊपर है, हम क्या बता सकते हैं। अब मोदी जी जीतेंगे तो कोई क्या जानता है, कि हम लोग को भी उम्मीद है कि मोदी जी निकल जाएंगे, हम लोग की इतना उम्मीद है। यह बनारस के लोग जानते हैं कि मोदी ही निकलेंगे, और क्या बता सकते हैं। यहाँ पे लोग अच्छे से खुशी से मोदी जी की राज चलते हैं। अब कितना पहले तो हटता बढ़ता था, अब तो हटता ही बढ़ता नहीं है। अच्छा, कुछ काम गिनवाएंगे? मंदिर बना है, रोड बन गया है, रास्ते में सुधार हो गया है और बाकी बिजली में भी सुधार पहले से बहुत है। रोजगार के लिए क्या करते हैं आप? रोजगार में अपना धंधा नहीं, यही सब पानी वगैरह बेचते हैं। अच्छा, रोजगार के लिए कुछ बढ़ावा मिला है मोदी जी के आने के बाद? अब हम लोग के लिए तो कुछ नहीं मिला है। आपको नहीं मिला, फिर भी खुश हैं? खुश है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या होने वाला है? इस बार यही लग रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। कुछ उम्मीदें हैं सरकार से और कुछ जो चाह रहे हो कि अगर फिर जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से मोदी जी आएंगे तो अभी और आगे जो भी काम रुका हुआ होगा वो होगा, यही हम लोग सोचे है कि भाई पूरा काम होगा ही। काम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले जी, जी। बनारस आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मिजाज है बनारस का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर हैं और 1 दिन और रहेंगे, तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और भगवान की नगरी है, नो डाउट की बहुत अच्छी और पवित्र नगरी है और अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कहते हैं कि काशी की जो तस्वीर बदली गई है मोदी जी के आने के बाद, क्या आपको लग रहा है पहली बार आए हैं वाराणसी, इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं, लेकिन लग रहा है वास्तव में तस्वीर बदली हुई है और आगे भी शायद डेवलप और होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, उनका अनुभव क्या है। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, ये युवाओं से बातचीत करते हैं, उनके मन को भापने का प्रयास करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं काशी में आने के बाद और उनका क्या अनुभव है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। कैसा लग रहा है काशी में आने के बाद? दिल बिल्कुल अंदर से प्रसन्न है और मतलब ऐसा यूपी खासतौर पे बनारस को जो आज से 8 साल पहले देखा था और जो आज है बिल्कुल आंख के सामने बनारस को हमने गुरु मतलब कि अजीब अच्छा
भव्य जो बन गया है बनारस, वो जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है और सब कुछ इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ और कोई नहीं कर सकता इस देश में। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या लहर होने वाली है, मुकाबला कैसा होगा पूरे देश में? मुकाबला होता है जहाँ कोई सामने खड़ा रहता है, इनके सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता, तो मुकाबला कहाँ से होगा? एक तरफा जीत होगी। बिल्कुल, सोचना ही नहीं, उसमें कोई है क्या बराबर का? कोई है ही नहीं। अच्छा, युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस बार अहम चुनाव में? सबसे हम लोगों के लिए तो सबसे पहला है कि रोजगार, जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, थोड़ा सा ये जरूरी है। और बाकी हर चीज जैसे कि इंडिया में डेवलपमेंट हुए, ऐसे नहीं हुए हैं। जैसे आप मेट्रो की फील्ड में देखें, रेलवे जिस हिसाब से डेवलप कर रही है, रोड्स डेवलप कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, हर चीज में इंडिया डेवलप कर रहा है। कुछ चीजों में पिछड़ रही है इंडिया, तो अगर उन चीजों को बेहतर किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10-5 कंट्रीज में इंडिया आ सकती है। बहुत ठीक है। आपका क्या अनुभव रहा है काशी आने के बाद, क्या लग रहा है इस बार? सुकून, काशी मतलब सुकून। अच्छा, अगर कहें कि इस बार जो मुकाबला हो रहा है 2024 का, आप क्योंकि मतदान, जब युवा है मतदान करने जाएंगे, तो प्रत्याशी के चेहरे पर मतदान होगा या प्रधानमंत्री के चेहरे पर? प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, पूरा मन बना रखा है। आप लोगों ने क्या मन बनाया, कहाँ से है सबसे पहले ये बताइए? प्रयागराज से। प्रयागराज से। अरे आप तो नजदीकी है। ये बताइए कि पहली बार आए वाराणसी, इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं भाई, स्पेशली अभी इस बार हम जो है विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए और आरती के लिए ही आए हुए हैं। इससे पहले अगर आप वाराणसी आए तो क्या अनुभव रहा है? क्योंकि असल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि वाराणसी की इन 10 सालों में तस्वीर बहुत बदली है। अनुभव आपका क्या है, असल में बदली गई है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भाई प्रयागराज के हैं। प्रयागराज में तो पूरी तरीके से सब कुछ बदल चुका है। फिलहाल अभी तो महाकुंभ आने वाला है, तो अभी तो सब कुछ बदल चुका। और यहाँ पर भी कॉरिडोर बनने के पहले मैं आया था, तो अब तो बहुत कुछ बदल चुका है जो पहचान में नहीं आ रहा है। घाट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ बदल चुका है। जी, तो खुश हैं आप काम से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार देश में क्या माहौल रहेगा चुनाव के बाद? बिल्कुल माहौल अच्छा है। सिर्फ इतना ही है कि अगर रोजगार के लिए मतलब मोदी जी अगर कुछ करें तो वो ज्यादा बेहतर है, बाकी सब कुछ तो सब बढ़िया है। जी, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आरती का समय हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आरती का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते हुए कुछ लोगों से आइए बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करेंगे। ये बताइए, वाराणसी के रहने वाले हैं, बाहर से आए? मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा। आज हमें पता चला मोदी जी ने कल आना है, तो आज हम भगवान के दर्शन भी और मोदी जी के दर्शन करने भी आए हैं। अच्छा, इसका मतलब मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे? 101%। वो हमारे देश की जान है, आन है, शान है, जिन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों तक लाके दिया है जो आज तक की सत्ता सरकार वगैरह थी वो आज तक 2014 से पहले कभी नहीं ला सकी। जो मोदी जी ने कर दिखाया वो कोई भी संग नहीं कर सकता मोदी जी के अलावा। अच्छा, ये बताइए, पहली बार आए हैं काशी, इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। हमें पता चला कि ऐसे बाबा की नगरी में मोदी जी आ रहे हैं, तो सब परिवार, मेरी बिटिया भी और मेरी मिसेज भी, हम सब आए हैं बाबा के दर्शन को भी और मोदी जी के दर्शन करने भी। अच्छा, ठीक है। इस बार अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो क्या लग रहा है 2024 में अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? अहम मुद्दे तो हैं जी देश की तरक्की के। जो मोदी जी ने देश के लिए किया है वो आगे और भी आगे देश को बढ़ाएंगे। उनका उद्देश्य यही है कि मेरा भारत, मेरा ये परिवार, मेरा ये जितना भी राष्ट्र के अंदर लोग रहते हैं, चाहे किसी भी धर्मवासी क्यों ना हो, उनका उद्देश्य ये है कि मेरा हर धर्म का व्यापारी, हर धर्म का लोग वहाँ पे तरक्की करे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। उनका यही ध्येय है सिर्फ। क्योंकि देखिए, पूरे देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो कई जगहों पर लोगों को अपने प्रतिनिधियों से, जो प्रत्याशी हैं, उनसे नाराजगी रहती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मतदान होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सांसद पद के लिए प्रत्याशी खड़े हो, उनके चेहरों पर मतदान होगा या मोदी जी के चेहरे पर? देखिए, कार्य राजा की जीत तब होती है जब सेनापति और सेना कार्य करती है, और राजा सेना से और सेनापति से कार्य कराते हैं, और उनकी सेना और सेनापति बहुत ही सुंदर हैं जो मोदी जी को साथ लेके चलते हैं। और मोदी जी अपने संगठन को, अपने जितने भी सहयोगी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास उनका एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य नारा है। आप भी बहुत मुस्कुरा रही हैं। बाबा के दर्शन हुए पहले, ये बताइए? नहीं, अभी नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? बहुत अच्छा, मोदी जी आएंगे। मन बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभावित हो रही है? नहीं, मन बनाया। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार कहती है कि महिलाओं के मोर्चे पर बहुत कुछ काम किया गया, आपको लगता है असल में कि महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है? बहुत किया है, शौचालय बनाए, सब कुछ करा, बहुत कुछ किया उन्होंने। आपका अनुभव क्या है, कहाँ से आई हैं? बनारस से ही। बनारस से ही हैं। अच्छा, 10 सालों की अगर बात करें तो क्या लगता है कि इन 10 सालों में काशी, पहली बार इधर आए हैं, हमको कुछ यहाँ तो कहाँ की रहने वाली हैं? गांव से आए हैं अभी। गांव से आई हैं। गांव में विकास हुआ है या नहीं? हुआ है ना, बहुत अच्छा विकास हुआ है।
कहाँ कुछ नहीं था, वो बहुत कुछ किए। बिजली भी बरोबर 24 घंटा रहती है, पानी का भी साधन हो गया, बाथरूम संडास सब हो गया। पहले कहाँ ये सब गांव में मिलता था। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? जैसे किसान को हम लोग खेती करते हैं, उसका भी पैसा आता है, और तरीके से मशीन वगैरह सब वो बिजली का होता है वो भी माफ कर दिए, बहुत सुविधा दी है। क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जीतेंगे, कौन जीतेगा? वही मोदी ही जीतेंगे। तो पीछे नजर डालेंगे तो एक भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पर इंतजार करते हुए लोग दिखेंगे जो महादेव की आरती का, गंगा आरती का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हम लोग लोगों के बीच भी जाकर उनके मन को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ मैडम। तो क्या लग रहा है इस बार हवा का मिजाज किस ओर है? इस बार मोदी जी की ओर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर है मैडम। इस बार अब की बार 400 पार। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी के लिए सम्मान जो मोदी जी ने दिया है, उसी को लेके देश आज इतना जागरूक हो चुका है। जो देश की समस्याएं थी वो मोदी जी ने दूर करी है। आज देश प्रथम स्थान पे गिना जाता है हमारा, जो पहले पिछड़ा हुआ था, जिसको कहा जाता था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, वो आज अग्रिम ऊंचाइयों पे पहुंच गया है मोदी जी के द्वारा। अच्छा ये बताइए, इससे पहले काशी आए हैं या नहीं आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ काशी। क्योंकि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, तीसरी बार बीजेपी जिस तरह से 400 पार का नारा अभी आपने भी जिक्र किया है, क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, यानी सांसदों के चेहरे पर चुनाव हो रहा है या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव? ये चुनाव जो हो रहा है ये काम पर हो रहा है, ये किसी के चेहरे पे काम, जो प्रशासनिक काम है, जो लोगों के पहले काम नहीं होते थे, जो लोगों को समस्याएं आती थी, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, ये गैस की योजनाएं हो, महिला के सम्मान की योजनाएं हो, बुजुर्ग के लिए पेंशन की योजनाएं हो, उन योजनाओं के कारण जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं, उन योजनाओं के कारण देश आगे बढ़ रहा है। सांसद तो काम कर ही रहे हैं, उनके ऊपर मोदी जी का जो कामों का जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ट्रैक करते हैं, उसी की वजह से आज देश आगे बढ़ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार हावी होंगे चुनाव? देखिए मैडम, ये तो एक जो बेरोजगारी का मुद्दा है जो उठाया जाता है, एक जो अच्छा जो शिक्षित वर्ग है वो जब पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, काम करेगा, बैठने से थोड़ी कुछ होता है मैडम। जब एक दुकान चाय की खोल सकता है कोई, इसे चला सकता है, तो ये समस्या है तो मैडम उसके लिए जो कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि बेरोजगार आजकल कोई नहीं है, कोई ना कोई शिक्षित होता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। बनारस में ही रहते हैं जी। कितने सालों से बनारस में रहते हैं? बनारस हमारा जन्मभूमि है, हम काशी में ही पैदा हुए हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम पंडित है, हमारा घाट है, हम बैठते हैं, टीका प्रसाद पिंडदान तर्पण नारायण बड़ी संसार का कोई पूजा हो छोटा बड़ा कराते हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको ये तो मालूम होगा कि चुनाव होने हैं और बनारस से एक बार फिर से मोदी जी चुनावी मैदान में है, क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी का माहौल अच्छा है, बार बार जीत रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। उनका माहौल अच्छा है, वो गंगा तट पे काम कर रहे हैं, शहरों में विकास कर रहे हैं, सड़कों का विकास कर रहे हैं, काशी नगरी पे उनका विशेष ध्यान है, इसलिए काशी वासी भी उनका विशेष ध्यान कर रहे हैं। संभवतः क्या अवश्य इस बार भी मोदी जी ही आएंगे काशी क्षेत्र से, ऐसा सबका मानना है और हम लोगों का विश्वास भी है। कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद काशी बदली है, असल में क्या सच्चाई है? ये परिवर्तन जो जरूर हुआ है, सफाई पर ध्यान दिया गया है, काशी का निर्मलीकरण किया गया है, सड़कों पर सफाई किया गया है, नव निर्माण किया जा रहा है। हाँ, तमाम जहाँ पर गंदगियाँ हुआ करती थी वहाँ सफाई कर्मियों का अधिक से अधिक मात्रा में चयन किया गया है, जिसके कारण काशी को सुंदर काशी, स्वच्छ काशी बनाया जा रहा है। और सभी का मानना है कि ऐसा बना रहेगा हमेशा जब तक मोदी जी का आगमन रहेगा। विपक्ष एक साथ आया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं? यहाँ से तो नहीं कुछ हो सकता और कहीं से भले भी कुछ हो जाए, लेकिन काशी नगरी में ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर उनका वर्चस्व जैसा था उससे बढ़कर है, इस बार भी नरेंद्र मोदी जी का ही यहाँ पर चयन किया जाएगा, ऐसा काशी वासियों का संकल्प है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ युवा भी आरती का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं, काशी घूमने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए हैं जी। इससे पहले काशी आए हैं या पहली बार आ चुके हैं? अच्छा, काशी में क्या बदलाव असल में हुआ है या हवाई बातें हैं? नहीं, चेंजेस तो हुआ है काफी ज्यादा। इससे जो आगे से अकोमोडेशन है वो काफी प्यारे हो गए पहले से, और जो इससे पहले आए थे लोग तो अभी तो पानी कम हो गया, लेकिन पहले वो जो व्यू वाला ज्यादा बढ़िया था, अभी तो कम हो गया पानी का, लेकिन बाकी से अकोमोडेशन अच्छा है, लोगों का होता है ना सपोर्ट अच्छा है। अच्छा, क्योंकि आप सब युवा हैं और युवाओं का जो मतदान होता है वो बेहद अहम होता है, क्या मन बना है इस बार? क्या लग रहा है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे किसके पक्ष में रहेंगे? मोदी सरकार। बीजेपी।
अच्छा, सारे बीजेपी सपोर्टर हैं यहाँ पर? यस, ये अलग है बस। अच्छा, वो अलग है। तो जो अलग है वो उनकी राय जानते हैं। जो एक है तो उनसे बाद में बात करेंगे। भाई, कहा जा रहा है कि आप सबसे अलग हैं, क्या बात है? बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। जोर दबाव नहीं है, आपका जो मन है आप वो बताइए। नहीं, सही है बीजेपी। देखिए, थोड़ा हो सकता है कि प्रेशर में, क्योंकि दोस्तों का प्रेशर अलग हो सकता है। आप, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे गिनवा दीजिए जिनसे हमारे दर्शक भी समझ सके कि आखिर वो क्या वजह है जिनसे आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे दलों को नहीं। कोई भी बता सकता है, जरूरी नहीं है कि आप ही बताएं। एज ए यंगस्टर, जैसे हमारा जो अभी इधर राम मंदिर का वो काफी प्यारा था, और जो एज अ कंट्री लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छा ग्रो किया है इन द केस ऑफ जब से मोदी आए हुए, तो काफी प्यारा है। एक होता ना, एक अलग कंट्रीज आपको एक पहले वो जो वैल्यूएबल था वो कम था, अब और इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो सब काफी प्यारा है। तो उसके लिए होता है ना कि मोदी एक लेवल पे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए इस बार कई दल इकट्ठे हुए हैं, विपक्षी गठबंधन बनाया गया है, क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन है ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही से सवाल का जवाब लूंगी, बताइए। नहीं, पहले भी लोग साथ में आए हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टीज, बट कोई नुकसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नुकसान होगा। बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, जीतेंगे तो मोदी जी? हाँ, मोदी। जोर जबरदस्ती तो नहीं है दोस्तों की? नहीं, कोई नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि कोई लीडर है अगले और किसी पार्टी में मोदी जी के अलावा। ठीक है, आपने क्या मन बनाया है? मेरा ही तो बीजेपी का ही सपोर्ट है। सारे दोस्त एक साथ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपने कहाँ के हैं, सबसे पहले ये बताइए। कहाँ से? हम पंजाब से हैं। पंजाब से। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है देश में? बीजेपी मुझे लगता है काशी में जितने लोग आए हैं सब बीजेपी सपोर्टर हैं। यस मैम। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिनसे आप मानते हैं कि इस बार एक बार फिर से वापसी होनी चाहिए सरकार की। मैम देखिए, मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं और जो डिसीजन लिए हैं वो आज तक किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किए। स्पेशली ये मैं दो लेना चाहूँगा कि ये जो अयोध्या में किया है, अयोध्या में जो मंदिर बना है, और जो जम्मू कश्मीर में किया है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी रोजगार मिला है और काफी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और बिना किसी डर के माहौल के टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम पंसा से। पंसा ये कहाँ पड़ता है? पलामू जिला में। अच्छा, क्योंकि कहते हैं कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया गया है। आप भी एक युवा हैं, घर से बाहर निकलती होंगी, क्या आपने आपको सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं? हाँ, करते हैं। योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं, सरकारी योजनाओं का? हाँ, मिला है कुछ। आपका क्या अनुभव है? हाँ, लाभ मिला है। सुकन्या वाला जो मतलब आता है उसका भी लाभ मिला है। हमारे घर कॉलोनी भी मिला है पापा लोग के, और ये चावल वाल देवे करती है। बहुत अति किए है मोदी जी। अच्छा, यानी आप भी खुश हैं काम से? हाँ। काशी कैसा लग रहा है? क्या असल में काशी बदला है? हाँ, बहुत चेंज है, पहले से बहुत अलग है। तो हर दिल में मोदी की टी शर्ट आप देख सकते हैं, हालांकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी समर्थक होंगे। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग वोट चलाते हैं। वोट चलाने का काम। ये टी शर्ट पहनने का क्या मकसद है? अरे मोदी जी को जिताने के लिए पहने हैं। अच्छा, मोदी जी को जिताना है तो टी शर्ट पहननी पड़ेगी। हाँ, पहने, प्रचार कर रहे हैं। हाँ। कैसे प्रचार कर रहे हैं? अरे मोदी जी, पब्लिक आ रही, इतनी पब्लिक देख रही है, वोट चला रहे हैं, इन लोग को लगेगा कि नहीं वोट वाले भी मोदी जी के सपोर्ट में है। अच्छा, ऐसा लगता है कि ऐसे मोदी जी जीत जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे। क्या काम किया है मोदी जी ने आप लोगों के लिए? क्या काम किया है? इतने टूरिस्ट बढ़ गए हैं, देख रही हैं आप घाट में इतनी भीड़ हो रही है, उन्हीं की वजह से ना कॉरिडोर बनवाए हैं, वंदे भारत ट्रेन चलवाई है, विलास क्रूज बनवाए हैं, ये सभी लोग मोदी जी ने किए हैं ना। कॉरिडोर पर इतने कम लोग आते थे, आज कितने लोग कॉरिडोर घाट पे आ जा रहे हैं आजकल। अब भीड़ की संख्या जितनी बढ़ी है सब उन्हीं के दिन है ना। घाटों की सफाई के लिए कहा जाता है कि बदलाव हुआ, असल में लग रहा है कि घाट की सफाई हुई है जी, सफाई तो बहुत अच्छी हुई है पूरा। जैसे कि पहले कुछ घाटों पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, वहाँ पे लोग जाने से भी डरते थे, इतना बदबू होता था। पर आज 84 घाटों को इतना स्वच्छ रखा जा रहा है कि लोग जाके बैठ रहे हैं, पैदल जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें मोदी जी ने अच्छा किया, इसलिए हम लोग उनके समर्थक हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए जब बात करते हैं मोदी जी की, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है विपक्ष क्योंकि एक साथ हुआ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मोदी ही जीतेंगे। अच्छा,
पूरा पूरी तरह से श्योर है? एकदम पूरी श्योर है। जी हाथी है, हाथी वो चलते जाएंगे, कुत्ते लोग भोगते रह जाएंगे। अच्छा, तो ये है काशी की जनता की राय। काशी की जनता की राय तो कहना गलत होगा, क्योंकि काशी में पूरे देश की जनता यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो कि यहाँ आपको किसी भी तरह का यहाँ के लोगों में विरोध देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही आवाज यहाँ सुनने को मिल रही है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, और इसी विजन के साथ यहाँ के लोग मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मतदान करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, वाराणसी।